फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उनके अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होता है, फिर उनकी परिसंपत्तियों का कैसे, एसेट्स को कैसे सेट ऑफ किया जाता है, लायबिलिटीज को कैसे सेट ऑफ किया जाता है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट हो या डेथ हो पार्टनर की, दोनों में जो ट्रीटमेंट ऑफ बुक्स है, अकाउंट्स जो है वो सेम होती है। बस फर्क क्या होता है, जब रिटायर होता है पार्टनर तो फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होती। हमने पिछले वीडियो में भी ये पढ़ा है। रिटायर हो या डेथ हो पार्टनर की, इस केस में भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि हमने एडमिशन के टाइम पे किया था। अब एडमिशन के टाइम पे क्या हुआ था, जब नया पार्टनर आया तो जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने कुछ, अब जो अपना प्रॉफिट रेशियो था वो सेक्रीफाइस किया था, यानी कि अपने हिस्से में से कुछ जो हिस्सा था वो नए पार्टनर को दिया। अब यहाँ पर क्या है कि पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं, तो होगा क्या कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, वो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका जो हिस्सा है प्रॉफिट रेशियो, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहां पर जो था एडमिशन वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था, लेकिन यहाँ पर वो गेनिंग रेशियो होगा क्योंकि उसे एक्स्ट्रा जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ केस वाइज बताऊंगा कि किस किस तरीके के केस हो सकते हैं और उसमें उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। ठीक है, अभी मैं बुक के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको केस वाइज बता रहा हूँ। अगर आप ये केसेस समझ गए तो बुक में कोई भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से कर पाएंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कैसा होगा या कैसा नहीं होगा। मैं सिर्फ वो बता दूंगा टाइप्स कैसे आएंगे, आपको टाइप समझना है और आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलिए पहला केस लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ठीक है, बी इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। ठीक है, और न्यू रेशियो हमें दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। तो ए और सी जो न्यू पार्टनर, ए और सी जो पार्टनर बच गए हैं तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। तो हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बताइए गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेन मेरा कैसे आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होगा ना। न्यू रेशियो में मेरे को बढ़ गया शेयर और ओल्ड रेशियो में कम था। पहले क्या सैक्रिफाइसिंग में क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे उल्टा करेंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ए है, ये सी है। ठीक है, तो इसका जो पहले जो नया रेशियो क्या आ गया, 3:4 आ गया, माइनस ओल्ड क्या था 3/6, न्यू 1/4 माइनस 1/6, यही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 12, ये 3 आ गया, ये 1/12 आ गया। तो ये क्या आ गया 3:1, ये क्या हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए आगे और देखते हैं, एक सेकंड केस देखते हैं कि ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ठीक है, और यहाँ पर जो आर है, ये बी जो है वो रिटायर हो रहा है, और एक्वायरिंग रेशियो, यहाँ पर एक्वायरिंग रेशियो ले रहे हैं हम। ठीक है, पहले क्या था, कोई रेशियो नहीं था, सीधा हमें न्यू रेशियो दे रखी थी। तो यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दी है, यहाँ पर हमें क्या दिया है एक्वायरिंग रेशियो 2:1, यानी कि ये बी से ए और सी किस रेशियो में इसका शेयर ले रहे हैं, 2:1 के रेशियो में। समझे कि ये जो बी का शेयर होगा ये दोनों 2:1 की रेशियो में बांट लेंगे और अपने शेयर में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन, पहले वाले में हमें दे रखा था, यहाँ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो शेयर एक्वायर्ड
यानी कि शेयर उन्होंने कितना लिया, एक्वायर्ड रेशियो दिया हुआ ना, तो उन्होंने एक्वायरिंग किया है तो एक्वायरिंग रेशियो निकाल लेते हैं कितना है इसका, एक्वायरिंग शेयर एक्वायर्ड, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसका जो है रेशियो कितना था बी का, बी रिटायर हो रहा है, बी की शेयर कितना है 3:10 है, उसको किस रेशियो में लेना है हमें, ये 2 और 1 की रेशियो में, यानी कि 2/3 हो गया, इस रेशियो में लेंगे। और बी का कितना था, बी का था 3/10, वो रिटायर हो रहा है, अब किस रेशियो में लेंगे इसे, ये 1:3 की रेशियो में, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ये 2:10 एंड 1:10। तो गेनिंग रेशियो यही होगा ना, क्योंकि इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गेनिंग है क्या, गेनिंग क्या है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म, उसी को तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। तो जो बी का रेशियो शेयर है वही गेनिंग है, क्योंकि वही तो बाद में जोड़ देंगे हम। बाद में हम चाहे तो उसे इस तरीके से कैलकुलेट करें कि न्यू में से ओल्ड माइनस करें तो भी वही आएगा, क्योंकि हम ऐड ही उतना कर रहे हैं। समझ गए ना बात को। तो गेनिंग रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए पुराना जो शेयर है ए का वह 5/10 है, ठीक है ना, ये और ये, तो 5/10 प्लस 2/10 ये यहां से आया। और सी का क्या रेशियो है 2/10 प्लस 1/10 यहां से आया, ये वाला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करना कोई मुश्किल तो है ना, 5 और 2 10, 5/10 और ये 3/10, तो न्यू रेशियो क्या हो गई 7:3, ठीक है ना, सिंपल है ना। बस यही इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 और 2 नंबर में, बहुत ईजी है ये। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। चलिए एक केस लेते हैं कि गुडविल डज नॉट appear in books, ठीक है। एक ये पहला केस लेते हैं, गुडविल जो है बुक्स में अपीयर नहीं हो रही। यहाँ पर एक केस है कि पहली चीज हम देते हैं कि 2 चीजें हो सकती हैं, चाहे तो गुडविल बुक्स में अपीयर होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है, 2 केसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स, की जो गुडविल है वो बुक्स में अपीयर नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने एडमिशन में पढ़ा था कि बुक्स में गुडविल अपीयर होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर भी केस ले रहे हैं कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि गुडविल जो है वो बुक्स में अपीयर नहीं होंगी, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि A, B and C are partner. Profit sharing ratio is 3:2:1. B retire from the firm, ठीक है, और न्यू रेशियो इज 3:2। तो गुडविल वैल्यूड एट ₹60,000, ठीक है, गुडविल जो वैल्यू की है वो 60,000 है, ठीक है। तो इसमें पहला केस ध्यान रखना कि यहाँ पे हम गुडविल नहीं अपीयर हो रही है बुक में, उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी। तो कि इसमें पहला केस हम लेते हैं कि गुडविल रेज्ड एंड रिटेन्ड इन बुक्स, रिटेन्ड इन बुक्स, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री होगी, इसमें जो गुडविल है कहाँ चली जाएगी, ये हमारे पार्टनर्स के अकाउंट में चली जाएगी। तो ये हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट बाय 60,000 टू A's अकाउंट टू B's अकाउंट टू C's अकाउंट, ठीक है। और ये किस रेशियो में जाएगी, ओल्ड रेशियो में, 30,000, 20,000 और 10,000, ये हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुडविल अकाउंट रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड credited
टू ऑल पार्टनर्स। अकाउंट, ठीक है ना, इसका मतलब गुडविल को हमने रेज किया और उसे ओल्ड पार्टनर्स जो थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो बी है ये तो रिटायर हो रहा है, इसको क्यों गुडविल देंगे? भाई जब जो गुडविल है वो कब की है? जब बी भी पार्टनर था इस फर्म में। तो जब बी पार्टनर था और फर्म ने पैसा जो भी कमाया, गुडविल कमाई, उसका तो हिस्सेदार बी भी था, तो इसलिए बी भी इसको मिलना चाहिए, इसलिए बी को दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ये गुडविल है ये तब की है जब बी जो है वो पार्टनर था। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये सारे इसमें चल रहे हैं, इस वाले केस में। ठीक है, जहां पर गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स, मतलब बुक्स में गुडविल है ही नहीं, गुडविल का कोई अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, उस केस में चल रहा है ये। तो ये चीज ध्यान रखना है कि गुडविल बुक्स में है या नहीं है। बुक्स में है तो कैसे करेंगे, और बुक्स में नहीं है तो कैसे करेंगे। ये जो केस है हमारा बुक में नहीं है गुडविल। जैसे पार्टनरशिप का जो एडमिशन हमने किया था, एडमिशन में भी क्या था कि गुडविल बुक्स में थी या फिर नहीं थी, पहले से अपीयर हो रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अपीयर नहीं हो रही है, बुक्स में नहीं है, तो वाला केस है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मिक्स मत करना सबको। तो यहाँ पर जो गुडविल अकाउंट जो है वो एक तो रेज करेंगे, दूसरा रिटर्न ऑफ करना है। ठीक है, तो उसमें क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री तो सेम है कि गुडविल अकाउंट को हम पहले रेज कर रहे हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज, टू बीज एंड टू सीज। ये तो एज इट इज है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। 60,000, ये 30,000, ये 20,000 और ये 10,000, ये ओल्ड रेशियो में हमने दे दिया। फिर दूसरी राइट ऑफ करना है हमें गुडविल को। देखिए एज और सीज, कितने पार्टनर बच गए हमारे पास? ए और सी बच गए, बी तो है नहीं, बी तो चला गया। तो ए का अकाउंट डेबिट और बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। कितनी है गुडविल? 60,000। और किस रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो में कितना आ गया? 45,000 और ये 15,000 न्यू रेशियो। ठीक है, क्लियर है? ये गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो बस एक ये एक्स्ट्रा एंट्री आ गई। अपने इसमें है क्या कि जो हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे वो रिमेनिंग पार्टनर्स में करेंगे, क्योंकि जो बी है रिटायरिंग पार्टनर है वो तो चला गया। अब जो एडजस्टमेंट होगी वो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर्स के साथ होगी। ठीक है, चलिए एक तीसरा केस लेते हैं। गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एंड रिटर्न ऑफ। देखिए इसमें कहता है कि गुडविल जो है वो रिटायरिंग पार्टनर की जो वैल्यू है उस तक ही रेज करनी है। ठीक है, और फिर बाद में उसे हमें राइट ऑफ भी कर देना है। कि ये जो टर्म एंड कंडीशंस होंगी ये आपके क्वेश्चन में दी होंगी पहले से, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है तो मुझे क्या करना है। पहली एंट्री ये क्या हुआ था, ये जो गुडविल है वो फुल वैल्यू से रेज की हमने। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कहाँ तक रेज करनी है हमें गुडविल? वो करनी है रिटायरिंग पार्टनर की वैल्यू तक। और रिटायरिंग पार्टनर की वैल्यू कितनी है? 20,000 है, ये हमने निकाल ही लिया 20,000। तो अब यहाँ पर गुडविल क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट रेज करेंगे सिर्फ कब तक? बी की वैल्यू तक। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है ना, सिर्फ हमें उसी की तो रेज करनी है गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल अकाउंट है। तो ये कितने हैं? 20,000, 20,000। अब क्या करना है? राइट ऑफ करना है इसे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, एज अकाउंट एंड सीज अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, राइट ऑफ की यही एंट्री थी ना, टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल अकाउंट हमने रेज कितने से की हुई है? 20,000 से। तो 20,000 को ही न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15,000 और 5,000। ठीक है, ये न्यू रेशियो में। क्लियर है ना? ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे एंट्रीज जो करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन लेके ही करा रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है,
इसे चाहे तो आप अलग से भी लिख सकते हैं कि ये केस वाइज, मैंने यहाँ क्वेश्चन से के साथ कराया ताकि आपको पता लगे कि क्या वैल्यू कहाँ पर आनी है। अब ये चौथा केस लेते हैं कि इफ गुडविल अकाउंट नॉट अपीयरिंग इन बुक्स, मतलब कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं दिखाना है, पहले भी नहीं था और अब जो गुडविल है वो भी नहीं दिखानी है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो जो गुडविल अकाउंट है उसमें जो बी का शेयर है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बी के अकाउंट में कितना है 20,000। ठीक है, और ये चला जाएगा इसमें ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं किसमें, न्यू रेशियो में। ठीक है, बस सिंपल। देखिए जो बुक्स में गुडविल नहीं अपीयर हो रही है, बुक्स में गुडविल है ही नहीं, जो पुरानी हमारी बैलेंस शीट थी उसमें हमने गुडविल कहीं नहीं दिखाई हुई, गुडविल है ही नहीं, तो उस केस में ये 4 केसेस बनते हैं और यही 4 केसेस में से जो आपके क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये किस केस में, जब गुडविल बुक्स में नहीं है, उस केस की बात कर रहा हूं। अब आगे हम देखेंगे कि अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो नया केस है, अब तक हमने पढ़ लिया कि जब बुक्स में गुडविल नहीं है तो कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, वो आ गया। अब लेते हैं केस कि जब बुक्स में एंट्री गुडविल जो है वो अपीयर हो रही है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। ठीक है, तो ये नया केस ले रहे हैं जिसमें गुडविल जो है पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है। तो इसमें लेते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर। ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2 और बी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो कहता है कि गुडविल इन बुक्स ₹20,000। ठीक है, गुडविल जो है बुक्स में 20,000 से अपीयर हो रही है। ठीक है, अब पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है कि गुडविल की अकाउंट जो है, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज लोअर देन गुडविल वैल्यूड, यानी कि जो हमारी बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है वो जो गुडविल वैल्यू की हमने उससे कम है। मतलब कि गुडविल वैल्यूएशन क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ा, चलो पहले लिख लेते हैं। गुडविल वैल्यूड 24,000। अब आपको और समझ में आएगा। देखिए हमारी बुक्स में कितनी है 24,000 है और गुडविल वैल्यू कितनी हुई बुक्स में है 20,000 और यहाँ वैल्यू हुई है 24,000। अभी हमने पिछले पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एडमिशन में कि एक बुक में तो गुडविल पहले से पड़ी है और हम बाद में गुडविल की वैल्यूएशन करवाते हैं कि इसकी गुडविल फर्म की कितनी है। तो वो चीज है कि गुडविल जो हमारी बुक्स में वो तो 24,000 पड़ी हुई है पहले से, 20,000 पड़ी हुई है 20,000, और हमने जो वैल्यूएशन कराया वो है 24,000 का। तो यानी कि हमारी बुक्स में जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4,000 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल कितनी हमें और रेज करनी पड़ेगी 4,000 की। ठीक है, 24,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी है ही हमारी बुक्स में, 4,000 का डिफरेंस है ना, 4,000 की गुडविल और रेज कर देंगे हम बस। तो ये हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज टू सीज। ठीक है, तो कितनी है, हमें 4,000 चाहिए गुडविल और ये इसकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,000, 1,200 एंड 800। ये किस में होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल क्रेडिट टू
ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, एक ये केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं जहां पर गुडविल जो है वो ज्यादा है। सेकंड केस, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल is greater than goodwill value। ठीक है, यहां पर जो गुडविल वैल्यूड की हमने, मान लिया कि जो मेरी गुडविल वैल्यूएशन के बाद आई वो 16,000 आई। बुक्स में मेरी गुडविल है 20,000 की और मेरी वैल्यू ही मार्केट वैल्यू में कितनी 16,000, यानी कि मेरी बुक्स में जो वैल्यू है गुडविल की वो ज्यादा है और एक्चुअल है वो कम। तो क्या करेंगे, जो शॉर्ट है उससे क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एज अकाउंट, बीज अकाउंट, सीज अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। कितने से, 4,000 शॉर्ट है, एक्सेस है, तो 4,000 से कर देंगे। तो ये चला जाएगा न्यू रेशियो में, इनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में, तो सेम एंट्री है, ये इसकी रिवर्सल एंट्री है। ठीक है, तो ये हो गया डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड among all partners। ठीक है, बस यहाँ पे जो गुडविल अगर बुक्स में आ रही है तो दो ही केसेस होते हैं, चाहे तो वो मेरी वैल्यूड गुडविल से ज्यादा होगा या कम होगा, तो यही दो केसेस आएंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं होता इसमें। आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोस में हम फिर आगे और ट्रीटमेंट वगैरह देखेंगे इसकी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ऐसी ही अपनी कोर्स से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।